नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। आप हमारे न्यूज़ चैनल के ऑफिशियली फेसबुक पेज लाइव पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री आज क्या अहम और बड़ी बातें कहने वाले हैं। हालांकि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री ने उठाया, एक सराहनीय कदम, क्योंकि देश के अंदर लगातार अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। सवाल ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री ने उसको लेकर के उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी क्या सोचता है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल निशान उठाया। लेकिन इस वक्त प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के सलाउद्दीन मंसूरी साहब हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मंसूरी साहब, कल मैं आपसे इस टाइम ही जिक्र कर रहा था कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ईद की शॉपिंग। हालांकि प्रधानमंत्री ने कोई इशारा नहीं दिया, लेकिन जो संबोधन आज हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली प्रतिक्रिया। देखिए, संबोधन जो हुआ है उनका, उसमें तो कोई ख़ास बात उन्होंने नहीं कही, मगर जो बात उन्होंने ये कही है कि 20 लाख करोड़ रुपया हम पैकेज दे रहे हैं, तो उसका हम स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ मगर उनसे एक मांग करते हैं कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के प्रदेशों के अंदर जो मजदूर अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनकी फ्री व्यवस्था सरकार कराए। ट्रेनों के अंदर, बसों के अंदर उन्हें करा के उनके परिवार सहित उनको उनके घरों पर भेज दे सही सलामत, जिससे वो अपने घरों पर जाकर एक टाइम की रोटी, चटनी रोटी खाकर जी लें। लेकिन जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया वो उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों को संपन्न करने के लिए, उन्हीं लोगों को दोबारा से स्टैंड अप करने के लिए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था चरमराएगी, और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वो बात सही है ताबिश भाई, वो बात सही है, ये उन्हीं के नहीं दिया है। मगर इस वक्त भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, जो वीडियो आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो देख देख कर दिल रो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं। 7 महीने की एक औरत गर्भवती है, एक बच्चे को गोद में उठाए है, किस तरीके से आंसू बहाती भी वो 600 किलोमीटर का सफ़र पैदल कर तय करती है। अंदर से हमारा दिल रो रहा है, फड़क रहा है कि काश अल्लाह ताला ये किस तरीके का मुकाम लाकर हो गया है, किस तरीके की हमारे गुनाहों की ये सज़ा है, क्या कौन सी गलतियों की ये सज़ा है, जो इस तरीके से ये मजदूर जो कल अपने प्रदेशों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपने घर की गरीबों को दूर करने के लिए, अपने घर के हर काम को करने के लिए ये दूसरे प्रदेशों में कमाने गए थे। आज उनके पास वहाँ से लौटने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, चाहे वो अपने घर को लौट सकें। लेकिन अब कल जब मैं आपसे जिक्र कर रहा था तो आपने कहा था कि ईद के लिए कोई शॉपिंग के लिए कोई स्पेस नहीं मिलना चाहिए, लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि इसका ठीकरा फिर एक बार मुसलमानों के सर फोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी ऐसा कोई इशारा नहीं दिया, लॉकडाउन 4 की बात कही है। अब इन नियम आने बाकी हैं, तो आपको लगता है कि इन नियमों में कोई छूट मिलनी चाहिए? नहीं, हम ये चाहते हैं कि इन नियमों में भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुरादाबाद रेड जोन में है और हॉट स्पॉट है, इसलिए यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी तरह का भी कोई भी कोरोना पॉजिटिव एक दूसरे से टकराएगा और किसी तरह की कोई बात और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो और उसका विषय बनेगा। मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूँगा आपसे, या पूरे हिंदुस्तान की। क्या कोई छूट किसी तरह की ईद पर बाज़ारों में आने जाने के लिए मिलनी चाहिए? क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं तमाम नियम आने के भी। हमारी प्रधानमंत्री जी से अपील है, किसी तरह की पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई छूट ना दें जब तक महामारी से पूरी तरीके से इसे काबू में ना कर लें। हम उनके साथ हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उस मीडिया से ये पूछना चाहूँगा जिस मीडिया ने कल एक समुदाय के ऊपर ये इल्ज़ाम रखा था, आज उसे ये चाहिए कि इस तरीके की जो बातें उन्होंने कही थी उनको उसकी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार या किसी प्रदेश की सरकार ने ये बात नहीं कही, मगर उन्होंने किसके इशारे पर ये बात कही, क्यों नफरतें फैलाने का काम किया? हम लोग भारतीय हैं और भारतीय एक दूसरे से आपस में मिलकर रहते चले आए हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की मीडिया को क्यों दिखाई दिया था कि बहुत सारे जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे, वो खबरें सामने आई थी, लेकिन फिर भी बार बार मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ना। देखिए, मीडिया ने तो नफरतें फैलाने का काम कर दिया। किस तरीके की नफरतें फैला दी कि अगर कहीं कोई किसी कॉलोनी के अंदर सब्जी बेचने जा रहा है तो उसे अगर उसका नाम पूछा जा रहा है, अगर वो मुसलमान है तो उसकी सब्जी नहीं ली जा रही, उससे कहा जा रहा कि तुम कोरोना फैलाने वाले हो, यहाँ से जाओ। ये मीडिया ने काम करा हिंदुस्तान के अंदर। कभी आज तक हमारी 50 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र में
हमने कभी ये नहीं देखा कि कहीं पर किसी कॉलोनी के अंदर ऐसा हुआ होगा या हिंदू मुस्लिम की आपस में नफरतें फैलाने का काम कहीं किया किसी की सरकार ने किया होगा।